सत चित आनंद स्वरूप से विराजमान माँ नर्मदा जी के पावन श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान श्री गणेश, माँ शारदा, श्री हाटकेश्वर भगवान, श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए भगवान से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करके नतमस्तक भाव से, विनम्र भाव से आप सभी का आत्मीय स्वागत, आप सभी वैष्णव भक्तों को आज का सादर जय श्री कृष्ण है। नर्मदे ये हमारी वैष्णव परंपरा है। अति शीघ्रता में हमने सभी का वंदन किया, स्मरण किया। साधु संत विप्रवृंद जो भी हमारे आदरणीय यहाँ विराजमान हैं, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी का भाव हाटकेश्वर धाम के आशीर्वाद को यहाँ तक खींच लाया। यजमान परिवार और क्षेत्रवासी, आप सभी धन्य हो। ये क्षेत्र धन्य है। हम आपके बीच में काफी लंबे समय के बाद आए, लेकिन इस क्षेत्र से भी परिचित हैं। आपके प्रेम और आपकी भावनाओं से भी आश्रम परिवार अच्छी तरह से परिचित है। आप जिस स्थान पर निवास करते हो, ये स्थान तीर्थ है। नर्मदा का दक्षिण तट तीर्थ माना गया है। इसी दक्षिण तट पर कई महापुरुषों ने उपासना की, भगवान को पाया। इसी दक्षिण तट पर गोपारेश्वर महादेव का एक मंदिर भी है, और उस मंदिर की महिमा ये है कि इसी दक्षिण तट पर नर्मदा जी के किनारे पर स्वयं कामधेनु ने शिव जी का घोर तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने गाय के शरीर से ही प्रकट होकर के वहां पर अपना नाम गोपारेश्वर रखवाया है। गोपारेश्वर महादेव का स्थान आज भी है। गोपारेश्वर कहां से प्रकट हुए? कामधेनु के ही शरीर से। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि देखो, पहले तो नर्मदा जी का पावन तट, और वो भी दक्षिण तट। फिर देखेंगे आप कि यहीं बगल में गौ माता है। ये गौशाला संचालित है, आप सब जानते हो। ये कैसा अद्भुत संयोग है। और हमारी भावना है, हे वृंदावन बिहारी, हे द्वारिकाधीश भगवान, इस 7 दिन की कथा को भी आप गोपारेश्वर बना देना। इस कथा को हम एक नया नाम दे रहे हैं, गोपारेश्वर, क्योंकि गाय माता में भी हमारी अगाध श्रद्धा है और भगवान शंकर में भी हमारी अगाध श्रद्धा है। और इसी दक्षिण तट पर यह कथा हुई है, और इसी कथा में से बात निकली है कि भगवान शंकर आए और शंकर भगवान ने कामधेनु को दर्शन दिया। दर्शन दे करके कहा, मेरा नाम आज से गोपारेश्वर रहेगा, और जो कोई
गोपारेश्वर का नाम लेकर के सच्चे मन से गो सेवा करेगा, उसको मेरा धाम प्राप्त होगा। मौसम भी परीक्षा ले रहा है। कल से ही एकदम सर्द मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा, सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ठीक है साहब, ये मौसम है ना, क्या नाम है इसका? मौसम। तो इसका नाम मां है। ये जो बह रही है बोलो कौन है? मां है। और मौसम अपना काम करे, मां अपना काम कर रही है। मौसम हमारी परीक्षा लेगा और मां हमारी सुरक्षा करेगी। इसलिए हम बड़े ही भगवत भाव से मातेश्वरी के श्री चरणों में बारंबार वंदन कर रहे हैं। और आप सभी के समक्ष थोड़ी देर के लिए माँ की प्रार्थना। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा हो, 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 माँ नर्मदा हो। माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो। ओ माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, ओ माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा महारानी की जय हो। बस आज समय बहुत हो गया, इतना ज़्यादा भजन हम गा नहीं पाएंगे, आज इसको पूरा नहीं करेंगे। आखिरी तक ये गोपारेश्वर महादेव की कथा है और गोपारेश्वर महादेव ही सब पूरा करवाएगा, पूरापन से होगा भी नहीं और आज पूरा करने का समय भी नहीं है। फिर निवेदन कर लें आपसे, आज शुरुआत थी, पूजा पाठ का दिन था तो थोड़ा सा विलंब हुआ। कल इतना विलंब नहीं होगा, कल ठीक अपने ही समय से जो आपको बताया गया है 12 बजे का समय, उसी समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आप समय से पहले आकर के अपना स्थान संभाल लें और पूर्ण श्रद्धा से ऐसा आसन जमाएं और आसन जमा करके मातेश्वरी से प्रार्थना करें कि हे माँ, चाहे लाख काम आ जाए तो मेरा आसन और मेरी कथा मत छुड़ाना। सबको ठोकर मार के इस कथा के लिए आप घर से निकल जाना। ये कथा नहीं, एक अनुष्ठान है। हम तो धन्य भागी हैं जो ऐसे सिद्ध स्थान पर बैठे हैं जहाँ से शंकर भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ की शिवलिंग पूरे भारतवर्ष के हजारों मंदिरों में प्रतिष्ठित हुई है। और देखिए साहब, ये जो बकावा का और सेमली धाम का रिश्ता है ना, आप ये मत मानो कि ये 2007 से है, फिर 2014 में परम पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, फिर उसके बाद आज हो रही। ये संबंध तो साहब जन्मों जन्मों का है,
क्योंकि हम जिस भाव से कथा करते हैं वो भाव कुछ अलग ही होता है, उसको हम अपने मुंह से नहीं कह सकेंगे। कथा हमारा धंधा नहीं है, कथा हमारा व्यवसाय नहीं है। हमारी कथा वहीं होती है और वही लोग कराते हैं और वही लोग सुनते हैं जो अधिकारी होते हैं। ये कथा गौ माता को समर्पित रहेगी। इस कथा में जो कुछ आएगा, 5 पैसा भी आया या 5 लाख भी आया तो सब यही गौशाला में लगेगा। पूर्ण निष्ठा से, समर्पण के भाव से हम पहले अपनी भूमिका बना रहे हैं और भूमिका बनाने के पश्चात आपकी शब्दों के माध्यम से, भगवान के गुणानुवादों के माध्यम से सेवा करेंगे। पूर्ण आस्था रखना भगवान में। आसन ऐसा जमाना कि आसन 7 दिन तक जमा ही रहे। राजा परीक्षित जैसा आसन जम जाए जो एक दिन भगवान द्वारकाधीश आपका हाथ पकड़ ले। आज हमने प्रातः काल देखा, सुबह नर्मदा जी स्नान करने गए थे तो बकावा जैसे छोटे कस्बे में भी हमने देखा, पैदल पैदल गए थे ऐसे हम, सुबह का समय जल्दी, तो यहाँ भी 2020 की धूम थी। जगह जगह सड़क पे लिख रखा 2020 2020। एक भाई तो फटाके भी फोड़ रहा था, वो पहचान नहीं सका हमें, उसने हमारे पास में ही फटाका फोड़ दिया। एक तो घाटी चढ़ना, और वो घाटी चढ़ते चढ़ते जो फूटा। खैर, न हम इसको नया वर्ष मानते हैं, न आपको नए साल की कोई शुभकामना दे रहे हैं। हाँ, हम 2019 की बधाई आपको जरूर देते हैं कि जिस 2019 में राष्ट्र हित और धर्म हित में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। हम बधाई और शुभकामना आपको 2020 की नहीं दे रहे हैं साहब, 2019 की दे रहे हैं। राम के लिए फैसला आया है और जो भी हुआ आप सब जानते हो, उसका ज्यादा अपने को यहां से प्रचार प्रसार नहीं करना है। अपने को तो अपनी ढपली बजानी है बस। पर 2019 को धन्यवाद इसलिए है और बधाई इसलिए है क्योंकि उसने बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम किया है। बधाई आप देते हो, कोई दिवाली की बधाई देता है, कोई जन्मदिन की बधाई देता है, ठीक है, लेकिन हमारा एक आग्रह है आपसे, जो भी अच्छे काम करते हैं उनको आप जरूर बधाई दिया करो। भले एक बार दिवाली दशहरे की बधाई रह जाएगी तो चलेगा, जन्म दिवस की बधाई देना चूक जाओगे, छूट जाएगा, चलेगा, लेकिन जो अच्छा काम करता आपके गांव में, शहर में, नगर में, परिवार में, उसको उसके अच्छे काम की बधाई जरूर देना। वारे तूने बहुत अच्छा काम किया, धन्य है, धन्य है, धन्य है, साधो साधो साधो, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने इतनी अच्छी सेवा करी, तू धन्य है। ऐसे हम अच्छाई को धन्यवाद देते रहेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। इस समय क्या हो रहा है, जो कोई अच्छा करता है उसको बुराई करने वाले मिल जाते हैं पर धन्यवाद देने वाले नहीं मिलते हैं। तो फिर आत्म उत्साह कैसे बढ़े बेचारे का। न जाने क्या हो गया मानवीय वृत्ति को, बुराई में आगे हो जाते हैं, मन गढ़त बात बनाने में आगे हो जाते हैं, लेकिन अच्छाई ये चाहते ही नहीं है। किसी की आप प्रशंसा भी करने लग जाओ कि ये गौशाला के अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणीजन हैं, बहुत ईमानदार हैं, इनमें जो बैठे ना, आधे से ऊपर लोगों का मूड खराब हो जाएगा।
और कोई कह दे वो फलाने वो तो पक्के बदमाश, इतने में सब खुश। क्या हो गया वृत्ति को, जरा चिंतन करो। कोई अच्छा कह दे कि वो आदमी बड़ा अच्छा है, वो बाई बहुत सेवाभावी है, तो गांव के लोगों को अखरता, परिवार के लोगों को अखरता, अरे उन बाई की, उन भाभी की, उन बहन जी की इतनी प्रशंसा, इतनी मान बढ़ाई, और मेरी कुछ नहीं, अखरता है। और ध्यान देना साहब, जिसको सत्पुरुष की बढ़ाई नहीं सुहाए, जिसको सज्जन की प्रशंसा नहीं सुहाए, जो सुनना ही नहीं चाहता और सुने तो काला पीला मुंह करे, उसको फिर कथा सुनने का भी पुण्य नहीं मिलता है। वो भले ही सुंदरकांड में बैठ जाए, घर में लंका कांड कर रहे हो तो ये हनुमान जी का सुंदरकांड क्या करेगा? तुम पहले तुम्हारी वृत्ति तो ठीक करो। जब जब भी कुछ अच्छा सुनने को मिले तो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उसमें संशय भी नहीं रखना चाहिए, उसमें द्वेष भी नहीं निकालना चाहिए। उसमें यह भाव रखना चाहिए कि देखो उसने अच्छा काम किया तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, ऐसा अच्छा काम मैं भी करूंगा तो मैं भी प्रशंसनीय हो जाऊंगा, मैं भी तो अच्छा करूं। जन्मदिन की बधाई किनको दी जा रही है? जो धरती के ऊपर भार है उनकी बधाई है। आप बहुत बड़े सेठ हैं, आपने इतना बड़ा धंधा यहाँ चलाया है, आपने इतने लोगों को रोजगार दिया है, आप ऐसे ऐसे श्रीमंत हैं। जब इस तरह की बढ़ाइयाँ होने लगती है ना, तब भक्ति कमजोर हो जाती है। कि तुमने धन संग्रह करने वालों का मान बढ़ाया, जिन्होंने फैक्ट्रियां चलाई, रोजगार बढ़ाए, तुमने उनका मान बढ़ाया, लेकिन जिसने भगवान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया उसका मान क्यों नहीं बढ़ाते हो? ये कथा क्यों हो रही है? ये कथा भक्तों का मान बढ़ाने के लिए हो रही है। ये कथा में ही तो हम सुनते हैं कि मीरा ने कितना त्याग किया, ध्रुव प्रहलाद ने कितना त्याग किया, गुरु नानक देव ने कितना त्याग किया। ये कथा से ही तो हमको पता लगेगा कि नरसिंह मेहता ने 56 करोड़ रुपए की दुकान को ठोकर मार दी। क्या है ये मान बढ़ाई है, ये उनकी प्रभुता है, ये उनकी धन्यता है। कि ऐसे लोग बधाई के पात्र होते हैं। कोई गांव में राजनेता आ जाए, 5 लाख की घोषणा कर दे, अरे 5 लाख उसकी जेब से थोड़ी देगा, वो सरकारी खजाने से देगा। वहां लोग आगे पीछे घूमते हैं, भीड़ कर देते हैं, गाड़ियों का काफिला लगा देते हैं। बधाई का पात्र वो है जिसने अपनी जेब से लगाया, बधाई का पात्र वो है जिसने भगवान में अपना जीवन लगाया, बधाई का पात्र वो है जिसने भगवान के आगे आंसुओं की धार लगा दी। तुम हेडपंप लगाने वाले का आभार मानते हो, जिसने भगवान की याद में आंसू की धार लगा दी, उसका आभार क्यों भूल गए? मीरा कितनी रोई भगवान की याद में, प्रभु की चाह में चाह मिलाने को, प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में हो आंसू, आंखों में हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में हंसने रोने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये दुनिया की अंधेरी रातों में, ये दुनिया की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में श्रद्धा का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ऐसे लोग धन्यता के पात्र हैं। इनको आप बधाई दो। जो गो सेवा करे उसे बधाई दो। जो नवयुवक व्यसन नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, जो नवयुवक माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, जो नवयुवक सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो नवयुवक कथा भागवत में सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को आप बधाई दो।
जो सती नारी दौड़ दौड़ करके सेवा करे, घर का सब काम प्रसन्नता से करे, कभी मुंह खराब नहीं करे, ऐसी नारी को आप बधाई दो। और वास्तव में इनका ही जन्म सफल है और इनका ही जन्मदिन मनाना चाहिए। यदि संतान आज्ञाकारी हो तो भगवान की कृपा, और यदि संतान दुराचारी हो, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करे, घर में बट्टा लगा दिया, तो फिर एक काम करना, दोनों पति पत्नी दोनों जने कहीं बल्डी पे जाना और बल्डी से 2 भाटे उठा करके लाना और 2 भाटे से दोनों जने करम कूटना। लोग पूछे कि तुम 2 ही जना आज करम क्यों कूटो, तो कह दीजिए कि आज हमारा छोरा को जन्मदिन है। ये ऐसों ने जन्म ले लिया, आप बताओ इनका क्या जन्मदिन मनाए ना, क्या जन्मदिन की बधाई दे इनको। धुंधुकारी पैदा हो गई कथा भागवत में, हम अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे, धुंधुकारी पैदा हो गए साहब। अब बताओ, अब धुंधुकारी जैसों को जन्मदिन की बधाई देना चाहिए कि नहीं? क्या दें? इनका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। कैसे करूं उस कुल की बढ़ाई जिसमें हो बड़प्पन की कसक। क्या बढ़ाई करें उनकी? ऐसों से तो फिर भगवान ही बचाए। हे प्रभु, दुराचारी से बचाना, हे प्रभु निंदक से बचाना, हे प्रभु आतताई से बचाना, हे नाथ तू जोड़े तो तेरे सत्संग से और भगवत भक्तों से ही जोड़ देना। बस जो लोग धन धन की बात करते हैं, धन को प्रधान मान करके बैठे हुए हैं, जो कुछ है धन है, आप सभी वैष्णव भक्त बड़े भाव से बैठे हो, कथा अपना अगला चरण रख रही है। हमने मान लिया धन सब कुछ है, पर धन कुछ नहीं है। धन से बड़ा है पुण्य, और पुण्य से भी बड़ी है भगवान की कृपा। समझो, आज पूरी कथा इन 3 शब्दों पर आधारित रहेगी। एक तो धन, दूसरे में पुण्य और तीसरे में कृपा। जो लोग धन को सब कुछ मान करके बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि धन को आप कैसे समझेंगे। हम भी धन के बारे में आपको कैसे समझाएं। उदाहरण के लिए, ये हमारे हाथ, इनकी अपनी एक सीमा है। हम यहां तक पहुंचा सकते हैं इनको, अपने शरीर तक या फिर भागवत पुराण तक, ये रुमाल तक, ठीक है। यदि हम यही हाथ नर्मदा जी तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, ठीक है। पर यदि हम यहीं से उठ जाएं और यदि पैरों से चल कर के जाएं तो नर्मदा जी तक पहुंच जाएंगे। अब आप समझते जाना, धन क्या है? हाथ। धन की अपनी सीमा है। धन से आप डॉक्टर की फीस भर सकते हो, धन से आप दवाई खरीद करके ला सकते हो, पर आप धन से ठीक नहीं होते हो। आप ठीक तो पुण्य से ही होते हो। हाथ की धन की अपनी एक पहुंच है, बस ये उससे आगे नहीं पहुंचेंगे। बस आप दुनियादारी के कुछ काम कर लो, अटक सटक कर लो, सेटिंग कर लो, बस ये यहीं तक। अब जब बात बिगड़े तब कहा कि धन अब कहां चला गया तू? धन ने मना कर दिया, मैं अब साथ नहीं दे सकता, अब तो तेरा पुण्य ही तेरा साथ देगा। जब जब भी बात बिगड़ी है तो बोलो, बात धन ने बनाई कि पुण्य ने बनाई? पुण्य क्या है? अपने पैर,
धन को तो आप समझ लिए, धन कैसे? हाथ। इसीलिए धन के बारे में कहा गया कि धन हाथ का मेल है। रुपया पैसा क्या है साहब? हाथ का मेल है। ये हाथ तक ही सीमित है, बस इतना। अब आ जाओ पांव, मतलब पुण्य। पुण्य से आप जितनी दूर जाना चाहो जा सकते हो, जिसे ग्रहण करना चाहो, जिसे छूना चाहो छू सकते हो, मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यह है पुण्य। पर अब और गंभीरता में चले जाना। कभी कभी क्या होता है, पुण्य ओछा पड़ जाता है। जैसे कोई कपड़ा ओछा पड़ जाए, ऐसे पुण्य भी कभी कभी ओछा पड़ जाए। जितना पुण्य हमें चाहिए उतना पुण्य हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करें? उस समय में फिर करुण भाव से हम भगवान को पुकारते हैं, तो फिर भगवान अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं। अब देखो, आप यहां से नर्मदा जी तक जाने के लिए, शरीर को पहुंचने के लिए पैर चाहिएंगे, पर दृष्टि सबसे पहले पहुंच जाएगी। पैर के आगे क्या चलती है? दृष्टि। पैर बाद में पहुंचेंगे, दृष्टि पहले पहुंच जाएगी। और पैर तो और इस किनारे तक जाकर के रुक जाएंगे, पर दृष्टि उस किनारे भी चली जाएगी। जितना आप लंबा देखोगे, यदि खुला हो, कोई बीच में रोक नहीं हो, कोई बीच में पर्दा नहीं हो, कोई बीच में पहाड़ नहीं हो, तो ये नजरें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जा सकती है। कहा कि पैर को तो जाने में बहुत देर लगेगी साहब, 2-5 घंटे लग जाएंगे। रास्ता भी बड़ा बिकट है, रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं। आंखों ने कहा कि हमें कांटे वांटे नहीं चुभते हैं, हम तो एक क्षण में 4 किलोमीटर पहुंच जाती है। अब देखो, हाथ, पांव और दृष्टि। दृष्टि कितनी जल्दी पहुंचती है, इस पार से उस पार पहुंच गई। ठीक वैसे के वैसे जब पुण्य कम पड़ता है तो भगवान की कृपा दृष्टि ही सब कुछ काम करती है। इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि में रहना ही अच्छा है। यही तो भाव है हमारा। इसीलिए तो हम भगवान के श्री चरण में बैठे हैं कि हे नाथ, हम पुण्य तो करते ही हैं और पुण्य करना भी चाहिए, और ये कथा पुण्य का ही संदेश दे रही है। पर जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक असंभव संभव नहीं होगा। दुर्गम घाटी अगम की, पावे ना पद निर्वाण। बड़ा कठिन है रास्ता। हम पुण्य भी करेंगे, चलेंगे, खूब अपने कदम उठाएंगे, लेकिन फिर भी कदम कदम ही है। रुक सकते हैं, थक सकते हैं, सांस भरा सकती है। आंख ने कहा मुझे कोई सांस वांस भी नहीं भरा है। आंख तो एक क्षण में पहुंच गई। भगवान की कृपा दृष्टि एक क्षण में क्या से क्या कर देती है आपके सामने है। ये नजारा आप देख रहे हो, ये क्या है? ये सब कृपा दृष्टि का ही तो नजारा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आप सब जानते हो इस मार्मिक प्रसंग को। भक्ति बड़ी दुखी है, ज्ञान वैराग्य का इलाज नहीं हो रहा है, अचेत अवस्था में पड़े हैं। कई तीर्थों में भ्रमण किया, कई बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि वेदांत की भाषा जानने वाले से भी संपर्क किया, वेदों का उद्घोष किया, ऋचाएं पढ़ी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः फिर भक्ति महारानी ने वृंदावन जाकर के वृंदावन बिहारी लाल से प्रार्थना करी, गोविंद देव से प्रार्थना करी, कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करी कि अब पुण्य थक चुका है, अब पांव थक चुके हैं, अब पांव से तेरी मंजिल नहीं मिलेगी ठाकुर, अब तो तू तेरी दया दृष्टि कर दे। जैसे ही दया दृष्टि हुई, सनत कुमार महात्माओं का आगमन हुआ, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, और भागवत कथा के श्रवण मात्र से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। ये क्या है? असंभव संभव हो गया।
हम कहाँ और भगवान कहाँ। पर देखो भगवान भी अपने पार्षदों सहित वहां उपस्थित हो गए। वहां फिर ये भी कहा गया चारों धाम के देवी देवता उठ उठ करके आ गए, क्षेत्रपाल उठ करके आ गए, नवग्रह उठ करके आ गए, तीर्थ की सारियां नदियां इकट्ठी हो गई और सब ने यही कहा धन्य है धन्य है धन्य है, साधो साधो साधो। हे गुरुदेव आपकी वाणी धन्य है। हे श्रीमद् भागवत महापुराण आपके प्रसंग आपके उपदेश धन्य है कि जिनके श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य में चेतना आ गई है। ये होती है भगवत कृपा। कृपा की छाया में रहना हमेशा, वरना जीवन निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। कभी ये मत मानना कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, भगवान के लिए तो सिर्फ बहुत बड़ी भावना होनी चाहिए साहब। न कोई बहुत बड़ा धन काम आता है भगवान में, न कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा काम आती है, न कोई भगवान में बहुत बड़ा परिवार काम आता है। भगवान में तो बहुत बड़ी भावना होती है, वही काम आती है बस। आज यही दृश्य सामने है कि सभी देवी देवता बैठे हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, सभी तीर्थ बैठे, तीर्थ की नदियां बैठी। उस समय में ये उद्गार अंतःकरण से प्रकट हुआ कि ठाकुर एक भरोसो मेरो, 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 ठाकुर एक भरोसो मेरो। ठाकुर एक भरोसो। बैठा हूँ पंगत में तेरी, 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 सुख दुख कुछ भी परोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। ठाकुर का जब भरोसा आ जाता है ना साहब, तो भरोसे के बाद होती है कृपा। कभी ये मत मान लेना आप कि मैं अपने आप में भगवान का कोई निज अनुभव कर लूं, कोई चमत्कार देख लूं भगवान का, उसके बाद भगवान के ऊपर भरोसा करूं। ऐसा नहीं होगा। पहले आपको भगवान के ऊपर आंख मीच करके भरोसा करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की कृपा होगी। ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। जिनने जिनने भरोसा किया, खूब लंबा भरोसा किया, सब कुछ भुला के भरोसा किया, सब कुछ लुटा के और मिटा के भरोसा किया, उस भरोसे की इतनी बड़ी देनगी रही कि एक दिन उसी भरोसे का भगवान बन गया। ठाकुर जी उपस्थित हो गए, सारा काम भगवान करे। भगवान ने हल हाँका, छकड़ा चलाया,
जनाबाई की यहाँ पे घट्टी पीसी, संतों को भोजन कराया, नामदेव के यहाँ बोरी उठा करके हम्माली करी। क्यों? क्योंकि इन भक्तों ने पहले भगवान के ऊपर खूब भरोसा किया था, तो भरोसे के बाद हो गई कृपा दृष्टि। ठाकुर एक भरोसो मेरो, 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 ठाकुर एक भरोसो। बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरे, सुख दुख कुछ भी परो